हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया है पिछली क्लास में, और उसका एक रूल आपका बाकी रह गया है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे? कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें क्वेश्चन टैग लग करके आता है। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंसेस बताए थे नरेशन में कि क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई नरेशन आपको दिया गया है, तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रीवियस जो रूल था, जो शुरुआत में जो हमने रूल्स बताए थे, वही रूल आपको इसमें फॉलो करना है। क्वेश्चन टैग को हटा देना है। ओके, तो देखिएगा, इसमें लिख लीजिए आप लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार चेंज करते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि इम्परेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं? WH टाइप, yes or no टाइप एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? ये किसी भी असर्टिव सेंटेंस के साथ में लगा होता है। जैसे यू आर अ गुड बॉय, आरंट यू। क्वेश्चन टैग कैसा होता है देख लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस के साथ में ही एक क्वेश्चन टैग आता है। जब क्वेश्चन टैग लगा होता है तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस नहीं कहते हैं, हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही उसको शामिल करते हैं। तो जैसे दिया गया है, यू आर अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, आरंट यू। ये क्या है आपका? इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। बात समझ में आ रही है ना, कि जब किसी भी असर्टिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन सेंटेंस लगा होता है, जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है? वो इस सेंटेंस से रिलेटेड होता है। तुम एक अच्छे लड़के हो या नहीं, ठीक है? बात समझ में नहीं आई? तुम एक अच्छे लड़के हो या नहीं, या तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, तो दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं, तो वो क्वेश्चन टैग में आती हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं? तो फर्स्ट रूल जो आपका आता है, इसमें स्टेप, जो पहला स्टेप जो फॉलो करते हैं क्या है? सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग, चूंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस में उसके सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, ऑर्डर का यूज करते हैं, और सेड का यूज करते हैं, आस्क का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगर उसमें ऑर्डर का भाव दिया है तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे। अगर जनरल वे में अगर कहा गया है तो हम उसको आस्क या आस्क्ड में चेंज करेंगे, या अगर केवल सेड बस दिया गया है तो हम उसको केवल सेड ही लिख देते हैं, उसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं। अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो उसको रिक्वेस्टेड करते हैं, सजेशन का भाव है तो सजेस्टेड करते हैं। इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो देखिएगा, पहला लिख लीजिए स्टेप, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के मुताबिक क्रमशः से और सेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने से और सेड लिख दिया तो केवल से और सेड है। से, शेष और सेड, ठीक है? पहले मैंने आपको ये सारे रूल्स दिखा दिए हैं। से, सेड, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड। और मोस्टली क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। अंडरस्टूड? तो अभी यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड
आस्क और आस्क या अन्य में चेंज कर देते हैं, आदि में चेंज कर देते हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको? बोलिए ना, चेंज कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? ये क्या है? ये जनरल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? जनरल रूल्स को। आप कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, इनडायरेक्ट नरेशन में आप किसी भी सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंजिंग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजिंग? अगर सेड है तो उसको आस्क कास्ट में, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड में, और ऑर्डर ऑर्डर में, सजेस्ट सजेस्टेड में, इस प्रकार से हम उसको चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? अभी दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में आते हैं हम कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर मैंने कुछ रूल्स और आपको बताए हैं जिसमें हम दैट का भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करते हैं? जो प्रीवियस जो रूल बताए थे तो हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेंगे? हम इसमें दैट का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? जनरल रूल्स को। जनरल रूल्स क्या होते हैं? टेल मी, जनरल रूल्स क्या होते हैं? जनरल रूल्स होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं? पर्सन को, नंबर एंड पर्सन को, चेंज ऑफ द पर्सन रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को उसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है? इसके बाद एडवर्ब्स को चेंज करते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर हम कहते हैं जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो नेक्स्ट स्टेप है एंड लास्ट स्टेप है जो आपका, उसमें जो क्वेश्चन टैग आपका दिया होता है उसको हटा दिया जाता है। अर्थात हम क्वेश्चन टैग को किसी में भी चेंज नहीं करते, उसको सीधा सीधा हम हटा ही देते हैं इससे। तो क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस रूल। एग्जांपल है आपका, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, give me some rupees, give me some rupees, फुल स्टॉप। इसके बाद क्वेश्चन टैग आता है विल यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये है आपका क्वेश्चन टैग। इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग दिया गया रिपोर्टेड स्पीच में। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट कौन सा है। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ होती है, समझ रहे हैं। जो भी पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब हमें इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? आस्क में गिव मी सम रुपीस, विल यू। यहाँ पर क्या किसका भाव स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर रिक्वेस्ट का हो रहा है कि ऑर्डर का हो रहा है? यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो रिक्वेस्ट का हो रहा है तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। क्यों? ये क्या है? सेड टू है, पास्ट में है, तो ये किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड में। अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट में होता, यहाँ पर सेड टू होता तो किस में चेंज होता? रिक्वेस्ट में चेंज होता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी, रिमूव द कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा एंड वी यूज ऑफ इन्फिनिटिव टू। तो यहाँ पर हो जाएगा टू। ठीक है?
अभी क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू, फिर क्या करेंगे, टू गिव, अभी क्या करेंगे, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, अर्थात ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम हो जाएगा। तो मी चेंज इनटू हिम, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम रुपीज, हो गया, क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। इस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। ये होता है आपका, अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच आपका इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग में दिया गया है तो उसको इस प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है। और इनको चेंज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अंडरस्टूड। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस दिया होता है आपको और उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोध होता है। किसका बोध होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोध होता है। तो उसको कैसे चेंज करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम उसको इफ, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या यस और नो टाइप क्वेश्चन से जो ऑक्सिलरी वर्ब से जो प्रारंभ होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर ऑक्सिलरी वर्ब से अगर शुरू हो रहे हैं तो उसकी जगह में हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। अब चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, या तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ का यूज करें या हम टू का भी यूज करते हैं इसमें। तो मोस्टली हम किसका यूज करते हैं इसमें, टू का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। जैसे इसमें देख लीजिएगा, नेक्स्ट रूल है imperative meaning expressing sentence, imperative meaning expressing sentence। ये कैसा होता है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह दिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए इंपरेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, नहीं है समझ में, इंपरेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस जो देखने में, लिख लीजिए, अच्छा, जो देखने में इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह दिखते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार चेंज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला स्टेप है, इसको लिख लीजिएगा। पहला स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार आस्क, आस्क्स, आस्क्ड में या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड
ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है इसका, जरूरत के मुताबिक जरूरत के अनुसार कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं तथा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ और टू का यूज करते हैं। इफ और टू का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? क्या करते हैं, बिल्कुल इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, अगर इंपरेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस जो देखने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह दिखते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस से आस्क आस्क और आस्क में चेंज करते हैं, या रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड में ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर्ड में उनके अर्थ के मुताबिक चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू और इफ का यूज करते हैं, ठीक है, और जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा, लेट्स सी द एग्जांपल। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू ओपन द डोर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अभी ये आप सेंटेंस देख रहे हो, ये जो डायरेक्ट नरेशन आपका दिया गया है, जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच है आपका, वो कैसा है, किसका बोध हो रहा है, यहाँ से पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है इसमें। विल यू ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर, तो क्या है यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहा है ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कि हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम यहाँ पर टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, तो ये हो गया आपका टू। अभी क्या करेंगे, चूंकि ये विल से स्टार्ट है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है। कैसा है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, विल को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, विल को हटा देते हैं, अर्थात जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि क्या है, ये जो यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, उसको असर्टिव बना देते हैं। क्या करते हैं, असर्टिव बना देते हैं। तो अभी ये यहाँ पर क्या है, यू है ना, ये यहाँ पर यू है, तो जब हम इसको इम्परेटिव में बनाना है हमको, तो अभी ये क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पर टू के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ही रिक्वेस्टेड टू मी ओपन द डोर, क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। बिल्कुल इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने अभी ऊपर क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार इसमें चेंज कर देते हैं और ज़रूरत के मुताबिक कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं इसमें। अंडरस्टूड? अभी क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं आता है, या अगर वर्ब आता भी है, जैसे लेट मी गो है ना, मुझे जाने दो, तो वो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। या जैसे हमने इसको बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट दे रहा है। जब हम इसको इंपरेटिव में चेंज करेंगे तो इस सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। किसमें, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा टू मी ओपन द डोर। बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए इसका।
मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेंड मी योर पेन, और विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज, विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, सॉरी, ये आपका सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, मोहन सेड टू मी विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लीज वर्ड है इसको हम हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि प्लीज दिया हुआ है तो सेड टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, ये हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू का यूज करेंगे, टू हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्या है, सॉरी, विल यू लेंड मी अ पेन, यू दे रहा है ना यहाँ पर, फिर देखिएगा मोहन सेड टू मी विल यू लेंड मी अ पेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड मी टू अभी क्या करेंगे इसमें, ये जो विल यू दिया गया है हम इन वर्ड्स को हटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ये अनयूजुअल है, इनका कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड टू मी टू लेंड मी चेंज इनटू हिम, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा टू लेंड हिम अ पेन। बस हो गया आपका सेंटेंस। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव या जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह दिखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, उनको इस प्रकार से चेंज करते हैं। और आज से आपका इंपरेटिव सेंटेंस फिनिश हो गया। कल मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ओके।